हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल होता है ना, वो वन ऑफ द मेन या आप कह सकते हो कि कोर कंपोनेंट होता है। और वो जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजिंग द सिस्टम रिसोर्स। और जो होता है ना, ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। यानी कि आप कह सकते हो कि जो कर्नल है ना, वो ना कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और जो कर्नल है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजिंग द सिस्टम रिसोर्स, यानी कि सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है और कम्युनिकेशन को इनेबल करता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। तो ये जो होता है ना, टास्क कर्नल का होता है। और ये जो होता है ना, ब्रिज के तौर पे भी जो होता है ना, एक्ट कर रहा होता है किसके दरमियान, एप्लीकेशन के दरम्यान में और हार्डवेयर के दरम्यान में। और ये भी इंश्योर करता है कि हर एप्लीकेशन जो कि ऑपरेट हो रही है, उसको जो है ना नेसेसरी रिसोर्स मिल रही है विदाउट इंटरफेस। यानी कि इंटरफेस के बिना उसको नेसेसरी रिसोर्सेज मिल रही है एप्लीकेशन को जो ऑपरेट हो रही है। और जो कर्नल होता है ना, वो ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा होता है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। मतलब इन दोनों के दरमियान में जो कर्नल होता है ना, वो ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। और ये भी इंश्योर करता है कि एप्लीकेशन को नेसेसरी रिसोर्स मिल रहे हैं विदाउट इंटरफेस। तो ये टास्क होता है कर्नल का। अगर हम बात करें की फंक्शन क्या होते हैं कर्नल के, तो सबसे पहला इसका की फंक्शन है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी कि जो कर्नल होता है ना, सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि प्रोसेस को मैनेज करता है। अब आपको पता है जो प्रोसेस होते हैं उसमें स्केड्यूलिंग होती है और स्केड्यूल करता है ये। और उसके बाद जो होता है ना, ये भी इंश्योर करता है कि जो सीपीयू यूजेज है ना, वो एफिशिएंटली हो रही है। यानी कि एफिशिएंटली मतलब जिस प्रोसेस को सीपीयू चाहिए या जहाँ से रिसोर्स रिमूव करना है, वो अच्छे से हो पा रहा है। यानी कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो पा रही है, ये भी इंश्योर करता है। और जो होता है ना, मल्टीटास्किंग को भी हैंडल करता है। ये की फंक्शन होते हैं कर्नल के। अब जो अगला इसका की फंक्शन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि ये ना मेमोरी को मैनेज करता है। किस तरीके से करता है, ये ना मेमोरी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल किस तरीके से करता है, ये ना मेमोरी को एलोकेट करता है। और एलोकेट मतलब कितने रिसोर्स को कितनी मेमोरी देनी चाहिए, ये डिसाइड करता है। इसको कहते हैं एलोकेशन। कहाँ से डी एलोकेशन करनी है, किससे मेमोरी हटानी है, किसको देनी है, वो ये डिसाइड करता है। और ये भी इंश्योर करता है कि हर प्रोसेस जो कि रन हो रहा है उसको इनफ मेमोरी मिल रही है वाइल अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहे कोई। और जो हर प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है उसको इनफ मेमोरी मिल रही है, ये इंश्योर करता है। यानी कि जो कर्नल होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट में एलोकेशन और डी एलोकेशन दोनों आ जाती है कि किस रिसोर्स को मेमोरी देनी है, यानी कि किस प्रोसेस को मेमोरी देनी है, किसे हटानी है, ताकि जो है ना मैक्सिमाइज हो सके सीपीयू यूटिलाइजेशन भी और मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छे से हो पाए। मतलब कि अच्छे से ये कैटर करते हैं कि जो प्रोसेस है वो अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं, यानी कि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। इसका ये टास्क है। अगर मैं बात करती चलूँ डिवाइस मैनेजमेंट की, तो ये किस तरीके से डिवाइस मैनेज करता है। यानी कि ये क्या करता है, ये ना हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है जो कर्नल होता है। मतलब किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, ड्राइवर्स होते हैं। मतलब आपने देखा होगा आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उनके थ्रू जो होता है ना वो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर डिवाइस से। यानी कि डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, इसको कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए, तो ड्राइवर्स के थ्रू करता है। और ये ना एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सके। मतलब ये अलाउ करता है जो एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है, अगर उसको कोई हार्डवेयर चाहिए तो वो जो है ना इसको अलाउ करता है कर्नल। लाइक जिस तरीके से दिस ड्राइवर हो गया या नेटवर्क इंटरफेस हो गया, मतलब कि ये एप्लीकेशन को अलाउ करेगा कि वो हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। जिस तरीके से हार्डवेयर रिसोर्स होगा, डिस्क ड्राइवर हो गया या नेटवर्क इंटरफेस हो गया, तो ये
अलाउ करेगा एप्लीकेशन को कि वो जो है ना हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर पाएँ। ये होती है डिवाइस मैनेजमेंट जो कि कर्नल करता है। अगर हम बात करें फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की, तो कर्नल क्या करते हैं, उसका जो टास्क होता है ना वो डेटा मैनेज करने का होता है। डेटा स्टोरेज से लेके डेटा रिट्राइवल तक कि किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, किस तरीके से रिट्राइव होगा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगी डिस्क ड्राइवर्स में, वो भी डिसाइड करता है। मतलब फाइल सिस्टम कैसा होगा, फ़ोल्डर्स आपको जो दिख रहे होते हैं वो भी यही डिसाइड कर रहा होता है, या फाइल्स कैसे मैनेज होंगी वो भी कर्नल डिसाइड कर रहा होता है। ये डेटा स्टोर कैसे होगा वो भी यही डिसाइड करता है, और डेटा रिट्राइव कैसे होगा वो भी यही डिसाइड करता है। अगर हम बात करें सिस्टम सिक्योरिटी की और एक्सेस कंट्रोल की, तो जो कर्नल होता है ना वो इंश्योर करता है सिक्योरिटी पॉलिसीज, यानी कि सिक्योरिटी पॉलिसीज किस तरीके से जो होंगी ऑपरेट करेंगी, मतलब किस तरीके से यूज़र परमिशंस मैनेज होंगी, ताकि जो है ना अनऑथराइज्ड एक्सेस से ना प्रिवेंट किया जा सके सिस्टम रिसोर्स को, यानी कि कोई भी अननोन बंदा एरा गैरा जो है ना आके आपके सिस्टम को जो है ना वो ना जो है ना एक्सेस कर पाए। तो ये भी इंश्योर करता है सिस्टम की सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए, मतलब जो लेजिटिमेट यूज़र है वो ही जो है ना सिस्टम को जो है ना एक्सेस कर सके। तो ये कुछ टास्क होते हैं कर्नल के, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कर्नल होता क्या है और फंक्शन क्या है, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है कर्नल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में जो है ना फर्दर मोर डिस्कस करेंगे। थैंक